लंदन का मशहूर मैदान ओवल अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुए है और इस मैदान से जो आपको सबसे बड़ी जो एक सीख मिलती है कि कैसे इतिहास को संवारा जाए, कैसे अपने मैदानों को रखा जाए, हिफाजत की जाए, कैसे संस्कृति को बचाया जाए। ये अगर आपको कभी देखना है तो आपको ओवल में क्रिकेट मैच ज़रूर देखना चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये द क्वींस गेट है। ये क्वींस गेट आप देख सकते हैं। क्वींस गेट से जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ की हर दीवार पर आपको क्रिकेट, हर्बर्ट स्टकविक ये खिलाड़ी हैं, जितने महान खिलाड़ी हैं उनको, जिन्होंने इस ग्राउंड पे कुछ भी किया, अच्छा अचीव किया, वो दिया हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर टेस्ट मैचेस हैं कि यहाँ पर किस किस मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीता। साउथ अफ्रीका 1880 से जो स्टार्ट हुआ मैच, 1880 से लेकर 1921 आप देख चलते चले जाएंगे। पहली बार जब यहाँ पर पहला टेस्ट मैच हुआ उसके बारे में दिया गया है कि पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, किस तरह से चीज़ें हुई थी। और उसके बाद जो इन अफेक्ट जो एशेस की बात करते हैं, ये वही मशहूर है जो जिसके चलते एशेस का जन्म हुआ था। ये वही प्लेट है, यही अखबार में छपा था, 1882 की बात है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो 1938 में कैसे लेन हटन यहाँ इस मैदान पे चमके थे और उन्होंने 364 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, जो उस वक्त टेस्ट क्रिकेट का सबसे हाईएस्ट स्कोर था। और ये अभी भी किसी भी इंग्लिश बल्लेबाज का आज भी बढ़िया स्कोर है। तो ये है 1948 में ब्रैडमैन का जो आखिरी गेम था, उसके लिए इसको याद किया जाता है, जहाँ पर ब्रैडमैन को 4 रन बनाने थे 100 का औसत करने के लिए, लेकिन वो 0 पर आउट हो गए थे। इस बात की चर्चा की गई है। तो आप अगर क्रिकेट फ़ैन हैं, आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी बातें आपको पता चलती है। कोरोनेशन 1953 में एक यूनिक टेस्ट मैच हुआ था। डेरेक अंडरवुड की बात हो रही है 1968 में, जब उन्होंने किस तरह से 7 विकेट लिए थे 50 रन देकर सिर्फ 27 गेंदों में। ये सोचिए, यूनिक फीचर है, सिर्फ 27 गेंदों के भीतर में डेरेक अंडरवुड ने 4 विकेट लिए थे और उनको कंप्लीट ये मिला था। वेस्ट इंडीज़ ने किस तरह से 1976 में जीता था इस टेस्ट मैच को, 291 रन विव रिचर्ड्स ने बनाए थे। और इस गेम को जिस तरह से उन्होंने जीता था, डबल सेंचुरी डेनिस हमिस ने बनाए थे, लेकिन 14 विकेट लिए थे माइकल होल्डिंग ने, जिनको विस्परिंग डेथ कहा जाता है, उन्होंने। तो उसके लिए ये तस्वीर है, यादगार तस्वीर है, क्रिकेट इतिहास की यादगार तस्वीर है। 1994 में मैल्कम मार्शल का बदला, मैल्कम्स रिवेंज के नाम से है ये, डेविन मैल्कम, सॉरी मैल्कम मार्शल ने, डेविन मैल्कम की बात है 1994 में, किस तरह से उनको हेलमेट में पहली गेंद लगी थी फैनी डिविलियर्स की, जो साउथ अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज थे। और उसके बाद डेविन मैल्कम ने साउथ अफ्रीकन को कहा, यू गाइज आर हिस्ट्री, इतिहास आप लोग होंगे। और फिर जब वो बैटिंग करने आए तो उसने 9 विकेट लिए थे डेविन मैल्कम ने 57 रन देके, जिसे क्रिकेट इतिहास का एक शानदार खेल में कहा जाता है। 2005 में माइकल वॉन ने जीती थी एशेस सीरीज़, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज़ इसको माना जाता है। 2-1 से पीछे रहते हुए ऑस्ट्रेलिया ने लीड ले ली थी। उनको सिर्फ ड्रॉ जीतना ज़रूरी था, लेकिन एंड्रू स्ट्रॉस ने यहाँ शतक बनाया, 5 विकेट फ्लिंटॉफ ने लिए थे। और किस तरह से केविन पीटर्स ने एक शानदार पारी खेली थी। और उसके बाद आप जब आखिर में आते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे जो दिलचस्प नज़ारा है, वो ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं हाईएस्ट स्कोर किसी अंग्रेज़ बैट्समैन का 364 रन, लेन हटन 1938। सबसे ज़्यादा रन किसी बल्लेबाज ने इस मैदान पे बनाए हैं, लेन हटन, सर लेन हटन की उपाधि है। बेस्ट फिगर्स जो एक इंग्लैंड के बॉलर 9 विकेट लिए थे 57 रन देकर डेविन मैल्कम ने 1994 में। सबसे ज़्यादा करियर में विकेट तो वो 52 विकेट इयन बॉथम ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में से गिने जाते हैं। एक विजिटिंग टीम जो मतलब विदेशी टीम है, उसका सबसे हाईएस्ट स्कोर हाशिम आमला का है, 311 नॉट आउट। सबसे ज़्यादा करियर रन 593 रन डोनाल्ड ब्रैडमैन ने बनाए थे विदेशी टीम के तरफ से। बेस्ट फिगर 965 है मुथैया मुरलीधरन ने 1998 में, जब टेस्ट मैच जीता था श्रीलंका ने, इतिहास रचा था। पहली बार इंग्लैंड की सरजमी पे उन्होंने टेस्ट मैच जीता था। सबसे ज़्यादा जो विकेट है इस ग्राउंड पे वो है महान शेन वॉर्न का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम अटूट है, अमर है। और यही सारी बातें ओवल को ख़ास बनाती है, जिस तरह से इतिहास के हिस्से को उन्होंने संजो रखा है। आप इस मैदान में आएंगे, सिर्फ आप क्रिकेट नहीं देखेंगे, बल्कि सारी चीज़ों को देखकर आप ठहर जाएंगे। एलेक्स स्टीवर्ट के बारे में उनका इतिहास पूरा है कि कितने उन्होंने मैचेस खेले। हर दीवार पर टॉम रिचर्डसन के बारे में आप देखेंगे, एलेक्स स्टीवर्ट के बारे में आपने बताया। एलेक्स स्टीवर्ट के पिताजी मिकी स्टीवर्ट, उनका भी
ये वॉल पर ये खिलाड़ियों को किस तरह से सम्मान देते हैं, ये सीखना चाहिए। हर कोई इतिहास का हिस्सा है। पीटर मे की आपको बात करूँगा। पीटर मे इंग्लैंड के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं, 1960s के दौर में महान कप्तानों में से एक हैं। तो ये दिखाता है। टॉम हेवर्ड की आपको मैंने बात की। एलेक बेट्सर एक महानतम गेंदबाजों में से एक है। इनको तूती बोलते हैं। नई पीढ़ी को शायद इनके बारे में उतना पता नहीं हो, लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि इसका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। तो ये खासियत थी ओवल के मैदान की, और मैं यहीं से आप लोगों से अलविदा करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस इतिहास को देखने में, समझने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। लंदन के ओवल मैदान से विमल कुमार।